एक लिफ्ट थी या मौत का दरवाजा। रेहान एक जुनूनी आर्किटेक्ट जो अपनी कला में इतना डूबा रहता था कि समय का भी ध्यान नहीं रहता। शहर की चकाचौंध से दूर एक विशाल कॉरपोरेट बिल्डिंग की 12वीं मंजिल पर रात की गहराइयों में उसकी परफेक्शनिस्ट सोच उसे घेर लेती थी। थकान और नींद से जूझते हुए भी उसका दिमाग हर बारीक डिटेल पर अटका रहता था। यह बिल्डिंग नई थी, पर रेहान को अक्सर इसमें एक अजीब सी पुरानी घुटन भरी महक महसूस होती थी, खासकर रात के सन्नाटे में। शायद यह सिर्फ उसकी थकान थी या फिर कुछ और जो उसके अवचेतन मन में डर की नींद रख रहा था। उसे नहीं पता था कि आज की रात उसकी जिंदगी की सबसे भयानक रात बनने वाली है। शहर की चकाचौंध से दूर एक विशालकाय कॉरपोरेट बिल्डिंग की 12वीं मंजिल पर रेहान अपनी आर्किटेक्चरल डिजाइन पर देर रात तक झुका हुआ था। दीवारों पर लगी घड़ी की टिक टिक इस सुनसान इमारत की खामोशी को और गहरा रही थी। हर कोई जा चुका था सिवाय उसके। आज एक महत्वपूर्ण प्रेजेंटेशन थी और रेहान परफेक्शनिस्ट था। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर तेजी से चल रही थी, लेकिन दिमाग में एक अजीब सी बेचैनी थी। यह बिल्डिंग यूं तो नई थी, लेकिन इसमें एक अजीब सी पुरानी घुटन भरी महक हमेशा रहती थी, खासकर रात में। उसने घड़ी देखी, रात के 2 बज चुके थे। बस बहुत हो गया, उसने खुद से कहा। फाइल सेव की, लाइट्स बुझाईं और अपने लैपटॉप बैग के साथ गलियारे में आ गया। लंबी घुमावदार कॉरिडोर की लाइट्स भी अब आधी से ज्यादा बुझ चुकी थीं। कुछ टिमटिमा रही थी, जिससे गलियारा और भी भयानक लग रहा था। लिफ्ट के पास पहुंचकर उसने बटन दबाया। लिफ्ट का बटन दबाते ही एक अजीब सी धीमी सी आवाज आई, जैसे कोई पुरानी मशीन कराह रही हो। आमतौर पर लिफ्ट कुछ सेकंड में आ जाती थी, लेकिन आज लग रहा था जैसे वो सदियों का सफर तय करके ऊपर आ रही हो। डिंग की आवाज के साथ लिफ्ट के दरवाजे खुले। रेहान को एक पल के लिए लगा कि ये कोई दूसरी लिफ्ट है। दरवाजों का रंग गहरा हो गया था और अंदर का शीशा धुंधला, लेकिन थकान और नींद के मारे उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वह अंदर चला गया और जी ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाया। दरवाजे धीमी गति से बंद होने लगे और एक अजीब सी खड़खड़ाहट की आवाज आई, जैसे जंग लगे पुर्जे हिल रहे हों। लिफ्ट नीचे जाने लगी, लेकिन एक झटके के साथ वो 10वीं मंजिल पर रुकी, फिर अपने आप 5वीं पर, और फिर एक और जोरदार झटके के साथ वो 3री और 4थी मंजिल के बीच रुक गई। क्या बकवास है, रेहान बुदबुदाया। उसने फिर से जी बटन दबाया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। इमरजेंसी लाइट जल चुकी थी, जो लिफ्ट के अंदर एक मटमैला पीला उजाला फैला रही थी। अंदर का एयर कंडीशनर बंद हो गया था और अब उसे घुटन महसूस होने लगी थी। उसने दरवाजों को खोलने की कोशिश की, जोर से धक्का दिया, लेकिन वे तस से मस नहीं हुए। फिर उसे एक अजीब सी गंध आई। यह सिर्फ जंग की नहीं थी, इसमें कुछ और था, एक सड़ी हुई मीठी सी महक जो उसके पेट में मरोड़ पैदा कर रही थी। उसने शीशे में अपनी परछाई देखी, थकी हुई, पसीने से लथपथ, लेकिन एक पल के लिए उसे लगा जैसे परछाई हिल गई हो, या शायद उसके पीछे कोई और खड़ा हो। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां सिवाय लिफ्ट की दीवारों के कुछ नहीं था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। ये सिर्फ थकान नहीं थी, ये डर था, एक गहरा अनजाना डर। रेहान ने लिफ्ट के इमरजेंसी फोन का रिसीवर उठाया। हेलो, कोई है? मैं फंस गया हूं, उसने चिल्लाया। दूसरी तरफ से सिर्फ एक खर्र खर्र की आवाज आई, जैसे किसी पुरानी रिकॉर्डिंग में से आ रही हो। फिर एक धीमी टूटी हुई आवाज सुनाई दी, जो लग रहा था कि हवा में तैर रही हो। अकेले नहीं हो। रेहान ने फोन पटक दिया। उसका शरीर कांप रहा था। लिफ्ट का तापमान तेजी से गिरने लगा, उसकी सांसों से धुआं निकलने लगा। उसने फिर से शीशे में देखा। इस बार उसकी परछाई के ठीक पीछे एक धुंधली आकृति स्पष्ट होती जा रही थी। एक लंबा दुबला शरीर, जिसके बाल बिखरे हुए थे और आंखें गहरे गड्ढे जैसी दिख रही थी। रेहान ने अपनी आंखें मलकर फिर से देखा। आकृति अब और स्पष्ट थी और वो मुस्कुरा रही थी, एक भयानक दांतों वाली मुस्कान। रेहान के मुंह से चीख निकल गई। वो लिफ्ट के एक कोने में सिमट गया, अपनी आंखों को हाथों से ढक लिया। ये सब मेरा वहम है, उसने खुद को समझाने की कोशिश की। थकान की वजह से हो रहा है, लेकिन उसके कानों में अब साफ साफ फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। तुम कहाँ जा रहे हो रेहान? यहां से कोई नहीं जाता। आवाज कहीं से नहीं आ रही थी, बल्कि उसके दिमाग के अंदर गूंज रही थी। उसे लगा जैसे किसी ने उसकी गर्दन पर अपनी ठंडी उंगलियां रख दी हों। उसकी रूह कांप उठी। उसने अपनी आंखें खोली। शीशे पर अब एक लाल रंग का खून जैसा हाथ का निशान उभर आया था। वो निशान धीरे धीरे फैल रहा था। लिफ्ट की लाइट्स तेजी से झपकने लगी और लिफ्ट एक बार फिर हिचकोले खाने लगी, ऊपर नीचे दाएं बाएं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे हिला रही हो।
रेहान को लगा जैसे उसका पेट पलट रहा हो। उसे महसूस हुआ कि यह सिर्फ एक लिफ्ट नहीं है, ये कोई जीव है जो उसे निगल रहा है। दोस्तों, अगर आपको भी ऐसी सच्ची रूह कंपा देने वाली कहानियां पसंद हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय बताएं, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसी और डरावनी कहानियां आप तक पहुंचती रहें। अचानक लिफ्ट एक और जोरदार झटके के साथ रुकी। इस बार ऐसा नहीं लगा कि वो बीच में फंसी हो, बल्कि ऐसा लगा जैसे वो किसी नई जगह पर आ वकी हो। लिफ्ट की लाइट्स पूरी तरह बुझ गईं। सिर्फ इमरजेंसी लाइट टिमटिमा रही थी, जिससे लिफ्ट के अंदर और बाहर का माहौल और भी डरावना हो गया। दरवाजे धीरे धीरे खुलने लगे, लेकिन बाहर जो था वो कोई फ्लोर नहीं था। बाहर कोई फ्लोर नहीं था, सिर्फ एक अंधेरा अंतहीन गलियारा था जिसकी दीवारों पर काई जमी हुई थी और जमीन पर पुरानी ईंटें बिखरी हुई थी। लिफ्ट का दरवाजा पूरी तरह खुला। रेहान ने देखा शीशे में उसकी अपनी परछाई अब भी थी, लेकिन वो परछाई अब उसकी नहीं थी। वो एक बुजुर्ग कमजोर आदमी की परछाई थी, जिसकी आंखें भय से चौड़ी थी और उसके चेहरे पर दशकों पुरानी उदासी छाई हुई थी। वो परछाई अपनी उंगलियों से शीशे पर खरोच रही थी, जैसे किसी पिंजरे में बंद जानवर निकलने की कोशिश कर रहा हो। यहां से मत जाना रेहान, परछाई की आवाज उसके दिमाग में गूंजी। ये मेरा अंत था, तुम्हारा भी यही होगा। रेहान को याद आया, इस बिल्डिंग के बारे में एक पुरानी अफवाह थी। एक आर्किटेक्ट जिसने इसे डिजाइन किया था, कई साल पहले इसी लिफ्ट में रहस्यमय ढंग से गायब हो गया था। उसका शव कभी नहीं मिला। क्या ये वही था? क्या ये उस आर्किटेक्ट की आत्मा थी जिसे इस लिफ्ट ने हमेशा के लिए फंसा लिया था? लेकिन ये और भी भयावह था। वो परछाई उस आर्किटेक्ट की नहीं थी, वो रेहान की अपनी ही भविष्य की परछाई थी। ये लिफ्ट सिर्फ एक यांत्रिक चीज नहीं थी, ये एक टाइम वॉर्टेक्स थी जो उन लोगों को फंसाती थी जो रात के अंधेरे में अकेले होते थे। उन्हें उनके सबसे खराब भविष्य को दिखाती थी और फिर उन्हें उसी अंधेरे में हमेशा के लिए कैद कर लेती थी। लिफ्ट उन्हें उनके ही नर्क में ले जाती थी। ये लिफ्ट कोई भूतिया नहीं थी, ये खुद एक भूत थी जो समय और वास्तविकता के धागों से खेलती थी। लिफ्ट का दरवाजा अब पूरी तरह खुल चुका था और अंधेरे गलियारे से एक ठंडी हवा उसके चेहरे पर लग रही थी। अंधेरे गलियारे से एक धीमी मोहक फुसफुसाहट आ रही थी, जैसे कोई उसे अंदर बुला रहा हो। रेहान ने अपनी भविष्य की परछाई को देखा, जो अब शीशे से बाहर निकलने के लिए छटपटा रही थी। उसकी परछाई का हाथ बुढ़ापे और डर से कांपता हुआ शीशे से बाहर निकलकर उसकी ओर बढ़ने लगा। रेहान का दिल तेजी से धड़क रहा था। वो नहीं जानता था कि बाहर क्या इंतजार कर रहा था, लेकिन इसकी परछाई की आंखें बता रही थीं कि वो नरक से भी बदतर था। अचानक लिफ्ट में एक जोरदार डिंग की आवाज आई और इमरजेंसी लाइट भी बुझ गई। पूरी तरह अंधेरा हो गया। सिर्फ अंधेरे गलियारे से आती फुसफुसाहट और उसकी अपनी तेज सांसों की आवाज बाकी थी। उसे लगा जैसे लिफ्ट के दरवाजे फिर से बंद हो रहे हो, लेकिन इस बार ये बाहर से नहीं बल्कि अंदर से बंद हो रहे थे, उसे अंधेरे गलियारे की ओर धकेलते हुए। रेहान ने एक आखिरी चीख मारी, लेकिन वो लिफ्ट के अंदर ही घुटकर रह गई। लिफ्ट के दरवाजे बंद हो गए, बाहर का अंधेरा गलियारा भी दिखना बंद हो गया। लिफ्ट अब कहीं नहीं जा रही थी, वो सिर्फ खड़ी थी अंधेरे में, दो मंजिलों के बीच हमेशा के लिए। लेकिन रेहान जानता था कि वह अब अकेला नहीं था। वह उस लिफ्ट के अनगिनत शिकारों में से एक बन चुका था, जो हमेशा के लिए अपने सबसे बुरे भविष्य के साथ उसी अंधेरे में कैद हो चुका था। और अब इस अकेली लिफ्ट में उसके अलावा कोई और आवाज नहीं थी, सिर्फ मेरी कहानी सुनी इसके लिए बहुत धन्यवाद। अगर आपको अच्छी लगी हो या कुछ अलग महसूस हुआ हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें, चाहे अच्छा लगे या बुरा, आपकी राय बहुत मायने रखती है, और शेयर जरूर करें।